बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कोर्स में आज हम टॉपिक देखेंगे बैलेंस्ड ट्रीज़। तो अगर आप ये अपनी कोर्स आउटलाइन में देखें तो ये आपका टॉपिक है, यहाँ पर पड़ा हुआ बैलेंस्ड ट्रीज़। ठीक है जी। We have seen that the efficiency of many important operations on trees is related to the height of the tree. हाइट के साथ आपके ऑपरेशंस एसोसिएटेड हैं। जैसे आप जितने लिंक्स आप डाउनवर्ड आते हो उससे आपके प्रोग्राम की, आपके किसी भी वर्क की एफिशिएंसी के ऊपर इफेक्ट होता है। ठीक है जी। तो हाइट के ऊपर आपके ऑपरेशंस डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सर्चिंग, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग इन बीएसटी आर ऑल बिग ओ हाइट। जितनी उसकी हाइट है वही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है। तो और जो हमारी बीएसटी है उसमें आपने देखा होगा आपकी जो ट्री है वो सम टाइम लेफ्ट साइड से राइट साइड से वो डीजेनरेटेड होता है, किसी एक साइड पे ज़्यादा झुका होता है। ठीक है। तो उसका सोल्यूशन है बैलेंस्ड ट्री। In general, the relation between height and the number of nodes in a tree can vary from h equal n to h equal log of n। तो आपकी जो हाइट है वो उसका हमने देखा था, आपको याद होगा हमने मैक्सिमम और मिनिमम हाइट के फार्मूले प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। एक हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट है वो n-1 होती थी, h इक्वल n-1। जितनी आपकी नोड जोन में -1 आप करते हो तो उसके मुकाबले में एक log ऑफ n का भी आपका रिलेशन बनता था। इसके दरमियान आपकी जो ना वो ट्री आती है। जैसे ये जो आपका डीजनरेट ट्री था ना, डीजनरेट हमने ट्री देखा था। जैसे ये मैंने एक ट्री बनाया हुआ, ये डीजनरेट ट्री ही है जो कि एक साइड पे झुका हुआ है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। तो इसमें जो आपकी हाइट है वो n-1 उसका जो है ना वो आप निकालते हो वो होती है। और जो आपके बैलेंस ट्री हैं वो log ऑफ n में उसकी वैल्यू आ जाती है। तो इसके दरमियान आपकी हाइट आ रही होती है। ठीक है जी। फॉर एफिशिएंसीज सेक वी वुड लाइक टू गारंटी दैट h वाज बिग और log ऑफ n। आप उसको हाइट को कम से कम करना चाहते हो, मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए। वन वे टू डू दिस इज टू फोर्स आवर ट्रीज टू बी हाइट बैलेंस्ड। उसका एक तरीका क्या है कि आपकी ट्रीज बैलेंस हो जाएं, हाइट बैलेंस्ड हो जाएं। A tree is perfectly height balanced if the left and right subtree of any node are the same height। अगर लेफ्ट सब ट्री की हाइट भी 3 है, राइट सब ट्री की हाइट भी 3 है, तो फिर आपका वो परफेक्ट बैलेंस्ड ट्री है। ठीक है। आप इसका बैलेंस कैसे निकालते हो? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, ठीक है जी, माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अगर ये सबट्रैक्शन -0 आ जाए तो ये परफेक्ट बैलेंस्ड आपकी ट्री होती है। ठीक है जी, परफेक्ट हाइट बैलेंस्ड। लेकिन अगर -1 आ जाए डिफरेंस, या डिफरेंस आ जाए 1, तो उसको हम हाइट बैलेंस्ड ट्री कहते हैं। मतलब जो हाइट बैलेंस्ड है ना वो -1 1 तक बेरेबल है। अगर 0 डिफरेंस आएगा फिर तो वो परफेक्टली हाइट बैलेंस्ड है। लेकिन अगर डिफरेंस -1 आ जाए या 1 आ जाए तो वो भी बेरेबल है। अगर डिफरेंस -2 या 2 या -3 3 हो तो वो वेरिएबल नहीं है, वो हमारी ट्रीज हाइट बैलेंस्ड नहीं होंगी। बात समझ आई? दोबारा देखें। अ ट्री इज परफेक्टली हाइट बैलेंस्ड इफ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ एनी नोड आर द सेम हाइट। ठीक है, एक तो ये बात समझ लें। दूसरा ये समझ लें कि हमने ये जो इसकी हाइट है वो रिकर्सिवली हर नोड की हाइट चेक करना होती है, सिर्फ रूट नोड की हाइट की बात नहीं है। जैसे ये आपकी ट्री है, आप कहेंगे जी मैं सिर्फ ये रूट नोड ए है, सिर्फ इसकी हाइट लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री की हाइट देख लूं तो काफ़ी है। नहीं, आपने बी की भी हाइट देखनी है, सी की भी हाइट देखनी है। आपका ओवरऑल ट्री, ओवरऑल जो ट्री है वो उसका बैलेंस चेक किया जाता है। अगर आप इसका बैलेंस देखो, हाइट जैसे मैंने आपको बताया कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो अगर आप ए नोड की हाइट निकालें लेफ्ट सब ट्री की, तो हाइट निकालने का आपको मैंने तरीका बताया था कि नंबर ऑफ जो एजेस हैं वो आप काउंट कर लें लॉन्गेस्ट पाथ पे। तो इसके 2 ही पाथ हैं, 2 ही, चूंकि इसकी
बी के 2 चाइल्ड हैं, 2 ही पॉसिबल पाथ हैं, दोनों की हाइट सेम है, ये 1 एज 2 एज, अगर दूसरे पाथ में देखें तब भी 2 एजेस हैं, तो 2 माइनस राइट साइड पे भी इसके 2 ही एजेस हैं, 2 माइनस 2, तो ये 2 माइनस 2 इक्वल 0। तो अगर रूट नोड की बात करो तो ये परफेक्टली हाइट बैलेंस्ड है, बी की बात करो ये भी परफेक्टली हाइट बैलेंस्ड है, सी की बात करो ये भी परफेक्टली हाइट बैलेंस्ड है। इट मीन्स कि ये वाला जो ट्री है ये परफेक्टली हाइट बैलेंस्ड है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे एक और नोड आ जाता, डी का लेफ्ट चाइल्ड आ रहा था, तो फिर क्या होना था, ए के लेफ्ट सब ट्री की हाइट होनी थी 1 2 3, ठीक है जी, और राइट सब ट्री की हाइट होनी थी 2, तो आंसर आना था 1। तो 1 आपका परफेक्टली हाइट बैलेंस ट्री तो नहीं बनता डिफरेंस के साथ, लेकिन वेरिएबल है, ठीक है। तो ये चीजें आप जो हाइट बैलेंस ट्री में कंसिडर करते हो। It is clear that at every level there are twice as many nodes as at the previous level। ये हम प्रीवियस चेक पढ़ के आए हुए हैं। आपके लेवल 0 पे एक नोड हो सकता है, बाइनरी सर्च ट्री में लेवल 1 पे 2 नोड्स हो सकते हैं, लेवल 3 पे मैक्सिमम नोड्स आपके 4 हो सकते हैं, लेवल 4 पे आपके 8 एंड सो ऑन। और ये आपका लेवल 0 है, लेवल 1 पे 2, लेवल 2 पे 4, लेवल 3 पे 8, ठीक है जी। और ये बता रहा है कि अगर आपके हर लेवल पे प्रीवियस लेवल से डबल नोड्स आ रही हैं, इसका मतलब यह कि आपका ट्री परफेक्टली हाइट बैलेंस्ड है। बात समझ आई? चूंकि उसके ऊपर कहीं पे भी किसी भी लेवल पे नोड्स कम ज्यादा हैं ही नहीं, तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसका जो हाइट बैलेंस है वो -1 आ जाए या 1 आ जाए, या इसके अलावा कुछ और वर्स उसका हाइट बैलेंस हो, ठीक है। ओके, सो वी डू इंडीड गेट h इक्वल बिग लॉग ऑफ n, तो यहां पर h इक्वल लॉग ऑफ n ही हमें मिल जाता है। हाउएवर परफेक्ट हाइट बैलेंस्ड इज वेरी रेयर, इट इज ओनली पॉसिबल इफ देयर आर एग्जैक्टली 2 पावर h-1 नोड्स। हम मैक्सिमम नोड्स हमें पता है कि हमारे ट्री में कितनी होती हैं, 2 पावर h-1 हमारी नोड्स अगर हैं तो फिर वो हमारा ट्री जो है वो परफेक्टली हाइट बैलेंस हमें ऑफर करता है। तो अगर तो हमारे ट्री में मैक्सिमम नोड्स 2 पर h+1 -1 नोड्स हैं तो फिर हमारी ट्री परफेक्टली हाइट बैलेंस्ड होगी। आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में भी हमने किसी भी जो बाइनरी सर्च ट्री की कोई टाइप है उसमें जो मैक्सिमम नोड्स का फार्मूला था वो पढ़ा था 2 पर h+1 -1। तो अगर तो हमारे किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स अवेलेबल हैं तो वो ट्री डेफिनेटली वो परफेक्टली हाइट बैलेंस्ड होगी। जैसे ये आपकी अगर आप नोट्स देखो तो इसकी हाइट क्या है जी, इसकी हाइट है 2, हमारे ट्री की हाइट है 2। आप इस फार्मूला में पुट करो 2 पार 2+1 कितना हो गया, हाइट 2 थी, 2 पार 3 और -1, आप इसको कैलकुलेट करो, 2 पार 3 क्या होता है 8, 8 - 1 इज इक्वल टू 7। आप यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करो, 4 ये हैं, ठीक है जी, 4 और 2 6 और ये एक 7। इट मीन्स कि ये वाला हमारा जो ट्री है ये परफेक्टली हाइट बैलेंस्ड है, ठीक है जी। ओके, एज अ प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव वी यूज ट्रीज दैट आर ऑलमोस्ट परफेक्टली हाइट बैलेंस्ड। वो परफेक्टली तो नहीं होते, ऑलमोस्ट, उसको हम सिंपली हाइट बैलेंस्ड कहते हैं। We will say that a tree is height balanced if the height of the left and right subtree of each node are within difference of 1. The following tree fits this definition। जैसे ये देखें, ठीक है जी, इसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 2, राइट सब ट्री की हाइट है 1, तो डिफरेंस क्या निकल रहा है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि परफेक्टली हाइट बैलेंस ट्री तो वो है जिसका डिफरेंस आता है 0। अगर किसी ट्री का हाइट के हवाले से बैलेंस आ जाता है -1 या 1 तो वो भी वेरिएबल है, उसको हम हाइट बैलेंस्ड कहेंगे। जैसे उसने कहा कि ईच नोड आर विदिन 1, उनका जो डिफरेंस है वो विदिन 1 होना चाहिए। विदिन 1 से क्या मुराद है, आइदर +1 आइदर नेगेटिव, ठीक है। चलें, वी विल से दिस ट्री इज हाइट बैलेंस्ड, इसको परफेक्टली हाइट बैलेंस्ड नहीं कहेंगे, इसको हाइट बैलेंस्ड कहेंगे, ठीक है जी।
हाउ कैन वी टेल इफ अ ट्री इज हाइट बैलेंस, हम कैसे कह सकते हैं? वी हैव टू चेक एवरी नोड, हमें हर नोड चेक करना पड़ेगी. द फास्टेस्ट वे इज टू स्टार्ट द लीव्स एंड वर्क योर वे अप. आप लीव से चेक करना शुरू कर सकते हो. लीव तो हर जो लीव है, हर जो एक्सटर्नल नोड है वो तो हाइट बैलेंस्ड होगी. उसका लेफ्ट सब ट्री भी उसकी हाइट भी 0 है, राइट सब ट्री की हाइट भी 0 है, तो 0 माइनस 0 0. ठीक है. When you reach a node, you will know the, जब आप रूट नोड पे पहुंचोगे, you will know the height of its two subtree. From that you can tell whether it is height balanced or not. तो आप उसको चेक कर सकते हो. जैसे आप ये देखें, ये आपकी ट्री है. ठीक है जी. आप लीफ से शुरू होते हो, तो ये जो आपका डी है ये लीफ बनता है और आपका सी लीफ बनता है. इसका राइट सब ट्री लेफ्ट सब ट्री 0 0 है, 0 माइनस 0 0. ठीक है जी. और बी देख लो, बी का लेफ्ट सब ट्री उसकी हाइट 1 है, राइट सब ट्री की हाइट 0 है, तो 1 माइनस 0 1. अगर ए की बात, सी की हमने बात कर ली, ए की बात कर लो तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट 2 है और राइट की हाइट है 1. ठीक है जी. तो ये आप देख लें, सी एंड डी आर लीव्स एंड देयर सब ट्रीज आर ऑल हाइट 0. सो सी एंड डी आर बोथ परफेक्टली बैलेंस्ड. सी एंड डी परफेक्टली बैलेंस्ड है. अगर हम नोड की बात करें, ठीक है, और हैविंग फिनिश डी वी कैन कंप्यूट द हाइट ऑफ बीज ट्री. तो आप सी और डी जब आपने फिनिश कर लिया, फिर आप बी को हाइट कंप्यूट कर सकते हो. बी का लेफ्ट जो है वो 1 है उसकी हाइट, और राइट सब ट्री की हाइट 0. ठीक है जी. इसके बाद बी इज नॉट परफेक्टली बैलेंस्ड बट द हाइट ऑफ इट्स सब ट्री डिफर बाय 1. जो डिफर बाय 1 है वो बेयरेबल है. ठीक है. सो बी इज रिगार्डेड एज हाइट बैलेंस्ड. इसको हम हाइट बैलेंस्ड बोलेंगे. इसको हम परफेक्टली हाइट बैलेंस्ड तो नहीं कह सकते क्योंकि डिफरेंस इसका 1 आ गया. ठीक है. द सेम वे नाउ वी कैन कंप्यूट द बैलेंस ऑफ ए. तो ए में भी 2 और 1, लेफ्ट सब ट्री की हाइट 2 है, राइट सब ट्री की हाइट 1 है, 2 माइनस 1 1. लाइक बी, एज 2 सब ट्रीज आल्सो डिफर बाय 1 इन हाइट. राइट. We have now looked at every node, everyone is height balanced, so the tree as a whole is considered to be height balanced. तो हमने हर नोड को भी चेक कर लिया, आपने रूट नोड तक चेक कर लिया, तो आपकी हर नोड, इवन आपका पूरा ट्री वो हाइट बैलेंस्ड है. परफेक्टली हाइट बैलेंस तो नहीं, लेकिन हाइट बैलेंस्ड है. किसी भी लेवल पे 1 से ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा. ओके. What about this tree? Is it height balanced? ये आपका ट्री है. तो अगर आप E की बात करो तो लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री 0 0 है, ये परफेक्टली हाइट बैलेंस्ड है. C की बात करो परफेक्टली हाइट बैलेंस्ड है. D की बात करो लेफ्ट सब ट्री हाइट 1 है, राइट सब ट्री की हाइट है 0, ये भी चलो परफेक्टली तो नहीं लेकिन हाइट बैलेंस्ड है. अब B पे आ जाओ. B के लेफ्ट सब ट्री 1 और 2 हाइट है 2 और राइट सब ट्री की हाइट है 0. राइट सब ट्री तो इसका है ही कोई नहीं, तो यहां पे डिफरेंस मोर देन 1 आ गया. सो दिस ट्री इज नॉट हाइट बैलेंस्ड. परफेक्टली हाइट बैलेंस तो था ही नहीं, तो हाइट बैलेंस्ड भी नहीं है. इवन अगर आप ए की हाइट चेक करो, ए का हाइट बैलेंस चेक करो, तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 1 2 एंड 3 और राइट सब ट्री की हाइट है 1. ठीक है जी. 3 माइनस 1 अगेन 2. सो दिस ट्री इज नॉट हाइट बैलेंस्ड. ठीक है. आंसर इज नो. अगेन फाइनली व्हाट अबाउट दिस वन? इसको देखो तो इसमें अगर ए की बात करो तो आपका ए नोड की बात करो, ये तो आपका हाइट बैलेंस्ड है, बल्कि परफेक्टली हाइट बैलेंस्ड है. लेफ्ट सब ट्री भी 3 है, राइट सब ट्री की हाइट भी 3 है. लेकिन जब आप बी को चेक करोगे, आप सी को चेक करोगे, वहां पे प्रॉब्लम आएगी. ई तो परफेक्टली हाइट बैलेंस्ड है, जी परफेक्टली हाइट बैलेंस्ड है, डी का डिफरेंस 1 माइनस 0 ये आपका हाइट बैलेंस्ड है, एफ का डिफरेंस 0 माइनस 1 ये भी हाइट बैलेंस्ड है. लेकिन बी को चेक करो, लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 2, राइट सब ट्री की हाइट है 0, वायलेशन आ गई. सी को चेक कर लो, लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 0, राइट सब ट्री की हाइट है 2, अगेन वायलेशन आ गई, डिफरेंस 1 से इंक्रीज कर गया. ठीक है जी. सो आंसर इज नो.
चेक नोड बी एंड सी, नोड बी और सी दोनों जगह पे वायलेशन हो रही है। सो इट इज द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड बाइनरी ट्रीज। तो जो आपकी बैलेंस्ड बाइनरी ट्रीज होती हैं, बैलेंस्ड ट्रीज होती हैं, उनमें सर्चिंग, इंजर्शन, ट्रैवर्सल, डिलीशन वो आपका इजी हो जाता है। सो दैट वी टेक केयर अबाउट द बैलेंस ऑफ द ट्रीज। ठीक है जी, हम ये ख्वाहिश करते हैं, हम ये विश करते हैं कि हमारी ट्रीज बैलेंस्ड हों जब हमने डाटा उन पे सेव करना है। ठीक है जी। Tree is said to be height balanced if balance factor of each node is in between -1 to 1. Otherwise the tree will be unbalanced and need to be balanced. ठीक है, तो बैलेंस फैक्टर आपका ये है, बैलेंस फैक्टर इक्वल हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट। ठीक है जी, तो ये इसका बैलेंस फैक्टर होता है। ओके, अब ये एक आप ट्री देखें, द बैलेंस फैक्टर एसोसिएटेड विद ईच नोड इन दिस फिगर इज बिटवीन -1 and 1। आप देख लो, हर एक को कैलकुलेट किया हुआ है। ये जो आपके लीफ नोड्स हैं 65, लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री 0 - 0 0, 85 0 - 0 0, 25 का भी 0, 125 का भी 0, 175 का भी 0, ये तो क्लियर है। आप आगे आ जाओ, 75 देखो, 1 - 1 0, लेफ्ट सब ट्री 1 था, राइट सब ट्री 1 था। 150 पे आ जाओ, ठीक है जी, 1 - 1 0। आप इस पे आ जाओ 50 पे, 50 नोड पे, लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 1, राइट सब ट्री की हाइट है 2, 1 - 2 -1 इज बेरेबल। ठीक है जी, अगेन आप रूट नोड पे आ जाओ, लेफ्ट सब ट्री की हाइट, ये देखो लॉन्गेस्ट पाथ देखना होता है, ये वाला एक एज आ गया, दूसरा एज आ गया, ये तीसरा एज आ गया, तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 3, राइट सब ट्री का लॉन्गेस्ट पाथ हाइट है 2, 3 - 2 1। तो हमारा ट्री किसी भी लेवल पे, किसी भी नोड पे -1 +1 से बियॉन्ड उसकी हाइट बैलेंस नहीं जा रहा। सो दिस ट्री इज बैलेंस्ड ट्री, देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड ट्री। ठीक है जी, तो हमारे पास जो बैलेंस्ड ट्री की टाइप्स हैं वो हैं काफ़ी ज़्यादा। एवीएल ट्री है, आपका रेड ब्लैक ट्री है, आपका स्प्लिट ट्री है, आपका ट्रीप है, बी ट्री है, बी प्लस ट्री है। ठीक है जी, तो इसमें आप ये देखें कि ये ट्रीज हम इनको डिटेल में यहाँ पे मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा, मेरे पास सारी ये स्लाइड्स मौजूद हैं, डिस्कस हम कर सकते हैं। आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग्स पहले से मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से इनको देख सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो पेपर्स के लिए, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है जी, असल में ये रिसेंटली रिकॉर्डिंग्स हुई थी। तो ये जो बैलेंस ट्री की सारी टाइप्स हैं ये डिटेल में डिस्कस की गई हैं। अगर आप ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ तो यहाँ पे रिसेंटली रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस PPSC 2021 में, यहाँ पे ये इस प्लेलिस्ट में ये रिकॉर्डेड हैं लेक्चर, आप इनको यहाँ से सुन सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देते हैं, डाल दूंगा इंशाल्लाह। जैसे देखें, ये आप देखें, इसका लेक्चर नंबर 4 BST है, उसके बाद ये AVL ट्री है लेक्चर नंबर 5, 6 पे रेड ब्लैक ट्री है, 7 पे ट्री है स्प्लिट ट्री, और स्प्लिट ट्री वाले टॉपिक में ही इसी में आपका वो ट्रीप आ जाता है, इसी में बी ट्री वगैरह आ जाते हैं, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। ठीक है जी, तो बैलेंस ट्री के हवाले से फिर आज हम इसको वाइंड अप करते हैं। आप इसकी बाकी प्रिपरेशन उन वीडियो से कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह।